साल 2023 का आखिरी सूर्योदय। गुवाहाटी में साफ मौसम में सूर्योदय की तस्वीरें कैमरे में कैद हुई हैं। आसमान में छाई लालिमा। कल से नए साल की होगी शुरुआत। नए साल के मद्देनजर दिल्ली पुलिस का चेकिंग अभियान। कनॉट प्लेस पर दिल्ली पुलिस ने वाहनों की चेकिंग की। शराब का सेवन कर गाड़ी चलाने वालों के काटे चालान। नए साल के जश्न को लेकर मुंबई में भी बढ़ाई गई सिक्योरिटी। भीड़ जुटाने वाले इलाकों पर रहेगी पुलिस की नजर। किसी भी अप्रिय घटना को होने से पुलिस रोकेगी। चंडीगढ़ में नए साल के मद्देनजर 1000 पुलिस कर्मियों की अतिरिक्त तैनाती की गई है। शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर रहेगा विशेष ध्यान। सुरक्षा के लिहाज से पैरामिलिट्री फोर्स भी तैनात। हैदराबाद में नए साल के जश्न पर पुलिस की एडवाइजरी जारी। पुलिस ने युवाओं से अपील की, शराब पीकर वाहन न चलाएं। ग्रुप का एक शख्स न करे शराब का सेवन। लखनऊ में नए साल पर पुलिस की युवाओं से अपील, शराब का सेवन करके वाहन न चलाएं। गाड़ी में क्षमता से ज्यादा न बिठाएं सवारी। तय सीमा तक ही बजाएं तेज आवाज में गाने। हिमाचल के कुल्लू में नए साल के मौके पर बढ़ चढ़कर पहुंच रहे हैं टूरिस्ट। पुलिस ने सुरक्षा के लिहाज से बढ़ाया पुलिस बल। ट्रैफिक नियमों में भी किए बदलाव। शिमला में कड़ाके की ठंड के बीच नए साल पर बड़ी संख्या में पहुंचे टूरिस्ट। पहाड़ों पर सर्द मौसम का लुत्फ उठा रहे पर्यटक। तमिलनाडु के नीलगिरीज के जंगल इलाके में नए साल का जश्न मनाने पर पाबंदी लगाई गई। नए साल के जश्न में नियमों के पालन कराने के लिए लोगों से अपील की। बरेली में मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन का बयान। कहा, नए साल का जश्न मनाना खुराफात है। मौलाना ने मुस्लिम युवाओं को नए साल का जश्न न मनाने की नसीहत दी। देश के उत्तरी इलाकों में कड़ाके की ठंड। अगले कुछ रोज ठंड और कोहरे से राहत मिलने की उम्मीद कम। दिल्ली, राजस्थान, यूपी, बिहार समेत उत्तर भारत के कई हिस्सों में जबरदस्त चूरन। घने कोहरे की चादर में लिपटी राजधानी। कोहरे की वजह से कम हुई विजिबिलिटी। एयरपोर्ट के आसपास भी छाया घना कोहरा। हवाई सेवा पर भी पड़ रहा है असर। कोहरे की वजह से रेल यातायात पर भी असर दिखाई दे रहा है। अपने निर्धारित समय से देरी से चल रही हैं कई ट्रेनें। ज्यादातर रूट पर ट्रेनों का आवागमन प्रभावित। दिल्ली एनसीआर में पिछले कुछ दिन के भीतर ही काफी गिर गया पारा। ठंड बढ़ने की वजह से बढ़ी लोगों की मुश्किलें। रात गुजारने के लिए रन बसेरों में शरण ले रहे राहगीर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे मन की बात कार्यक्रम। देश विदेश के लोगों के साथ विचार करेंगे साझा। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम का 108वां एपिसोड। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज लखनऊ का दौरा है। सुनेंगे मन की बात कार्यक्रम। महिला हाफ मैराथन और विकसित भारत संकल्प यात्रा में भी होंगे शामिल। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह का आज उत्तर प्रदेश दौरा। वृंदावन में कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन और महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। 15,700 करोड़ रुपए की 46 विकास परियोजनाओं की सौगात। पीएम मोदी ने अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पर 2 अमृत भारत ट्रेन और 6 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। ग्रीनफील्ड टाउनशिप की आधारशिला भी रखी। अयोध्या में उज्ज्वला योजना की लाभार्थी के घर पहुंचकर प्रधानमंत्री मोदी ने चाय पी। पीएम ने बस्ती में पहुंचकर एक बच्चे को ऑटोग्राफ दिया। बच्चों के संग फोटो भी खिंचवाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चाय पिलाने वाली लाभार्थी मीरा मांझी ने एबीपी न्यूज से बातचीत में जाहिर की खुशी। कहा, ठंड के मौसम की वजह से पीएम को चाय बनाकर पिलाई। पीएम ने चाय की तारीफ। अयोध्या के महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पर दिल्ली से पहुंची पहली फ्लाइट की लैंडिंग। पीएम मोदी के उद्घाटन के बाद दिल्ली से पहुंची पहली फ्लाइट। अयोध्या पहुंची पहली फ्लाइट के लैंडिंग के बाद लगे जय श्री राम के नारे। फ्लाइट से उतरकर यात्रियों ने अयोध्या की धरती को नमन किया। भजन गीत गाते भी दिखाई दिए यात्री। लखनऊ में अयोध्या से चलकर चारबाग स्टेशन पहुंची वंदे भारत ट्रेन का स्वागत हुआ। लखनऊ के बाद दिल्ली के लिए ट्रेन रवाना हुई। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने अयोध्या से दिल्ली आई वंदे भारत ट्रेन का किया स्वागत। पीएम मोदी ने अयोध्या से ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर किया था रवाना। मुंबई में वंदे भारत ट्रेन से आए लोगों का सीएम शिंदे ने स्वागत किया। जालना से सीएसएमटी के बीच 7वीं वंदे भारत ट्रेन। शिंदे ने की मुंबई से अयोध्या के बीच ट्रेन शुरू करने की गुजारिश।
अयोध्या में रेत कलाकार रूपेश सिंह ने अयोध्या धाम के उद्घाटन को दर्शाने वाली आकृतियों को रेत पर उतारा। रेत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर भी बनाई। यूपी के प्रयागराज में भगवान राम का अनोखा भक्त सिर पर राम मंदिर का मॉडल लगाए राजेंद्र तिवारी उर्फ दुकान जी लोगों को अयोध्या दरबार जाने के लिए निमंत्रण दे रहे हैं। राम मंदिर को लेकर धर्मगुरु देवकीनंदन ठाकुर महाराज एबीपी न्यूज से कहे, कलयुग में 500 वर्ष का हुआ वनवास, सरकार एक्टिव नहीं होती तो मंदिर नहीं बनता। देवकीनंदन ठाकुर महाराज ने कहा, अगले दिसंबर तक काशी मथुरा का निर्माण होगा। सुप्रीम कोर्ट रोज सुनवाई करके हल निकालेगी। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण पर बोले उद्धव ठाकरे, कहा अयोध्या जाने के लिए निमंत्रण की जरूरत नहीं। रामलला किसी एक पार्टी की प्रॉपर्टी नहीं, वो सबके हैं। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी का बयान, कहा पीएम और सीएम ध्यान रखें कि विकास एक जगह पर सीमित होकर न रह जाए। अयोध्या में विकास कम है और लोकसभा चुनाव की तैयारी ज्यादा। यूपी के एटा पहुंचे अखिलेश यादव का बयान, कहा राम मंदिर के उद्घाटन के जरिए लोकसभा चुनावों के लिए धार्मिक ध्रुवीकरण कर रही है बीजेपी। धर्म का इस्तेमाल करके हो रही है राजनीति। यूपी में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने अखिलेश पर कसा है तंज, कहा बगैर भगवान की मर्जी के धरती पर आना असंभव। उनकी सरकार में तो अयोध्या में चली थी गोलियां। पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सत्यपाल सिंह का बयान, कहा राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करे विपक्ष। निमंत्रण के मुद्दे पर राजनीति न करे। संजय राउत के बयान पर उद्धव ठाकरे ने कहा, ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे एमवीए गठबंधन को नुकसान हो। सीट बंटवारे पर कांग्रेस अध्यक्ष के बोलने के बाद ही कोई टिप्पणी करेंगे। उद्धव ठाकरे का बयान, खरगे और राहुल गांधी से हुई बात। कांग्रेस एनसीपी वंचित बहुजन अघाड़ी के साथ संयुक्त बैठक के प्रयास भी जारी। संजय राउत ने जताया था महाराष्ट्र की 48 में से 23 सीटों पर दावा, कहा था सीट बंटवारे पर कांग्रेस के साथ बातचीत शून्य से शुरू होगी। टिप्पणी पर कांग्रेस ने दी थी कड़ी प्रतिक्रिया। शिवसेना और वंचित बहुजन अघाड़ी का पहले से ही गठबंधन। उद्धव के मुताबिक वीबीए को एमवीए में शामिल करने या फिर किसी चुनावी समझौते पर अभी फैसला नहीं। संजय राउत ने किया दावा, करीब 40 सीट जीतेगा महाविकास अघाड़ी। भाजपा को जीतने के लिए ईवीएम की जरूरत है, वो अकेले नहीं जीत सकते। संजय राउत का आरोप, एमपी छत्तीसगढ़ और राजस्थान में हुआ घपला। मोदी ने एयर इंडिया, ओएनजीसी बेचा, अदालतें विधायक और सांसद खरीदे। कांग्रेस नेता संजय निरुपम का बयान, आने वाले दिनों में सीट शेयरिंग पर साथ बैठकर चर्चा करेंगे। 3 दलों के नेता समझदार। प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार को घेरा। एक्स पर लिखा, बीते 19 महीनों में 29% सस्ता हुआ कच्चा तेल, लेकिन जनता को राहत नहीं। कुछ अरबपतियों की जेब भरना सरकार की पहली प्राथमिकता। समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव का बयान, 2024 में संविधान को बचाने का है चुनाव। बीजेपी नहीं चाहती है संसद चले, अगर फिर सत्ता में आई तो वोट देने का अधिकार छीन लेंगे। किसानों के मुद्दे पर शरद पवार ने केंद्र सरकार को घेरा, कहा किसान बेचैन हैं। मैंने पढ़ा, अमरावती में बीते 10 दिनों में 25 किसानों ने आत्महत्या की। एनसीपी नेता सुप्रिया सुले का केंद्र सरकार पर किसान विरोधी होने का आरोप, कहा किसानों को नहीं मिल रहा फसल का सही दाम। आज 1 रुपए किलो बिक रहा है प्याज। महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम फडणवीस का विरोध, जालना में दिखाए गए काले झंडे। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर प्रोटेस्ट। पुंछ में मारे गए नागरिकों के परिजनों से मिलने जा रही पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती को सुरक्षा बलों ने रोका। सुरक्षा कारणों का हवाला दिया। नाराज महबूबा धरने पर बैठी। महबूबा मुफ्ती को पुंछ जिले के बफलियाज में रोका गया। पैदल ही टोपी गांव के लिए निकली थी। कहा अभी आधे घंटे तक जाने की थी इजाजत, दूसरी पार्टियों के नेताओं को क्यों जाने दिया गया। कांग्रेस गठबंधन कमेटी का प्रदेश के नेताओं के साथ मंथन। मुकुल वासनिक ने कहा कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की जीत को लेकर रोडमैप तैयार। कांग्रेस की भारत न्याय यात्रा को लेकर राहुल गांधी पर तंज। बीजेपी सांसद रवि किशन ने कहा इसी बहाने वो अपने देश को जान पा रहे हैं। बीजेपी सांसद दिनेश लाल यादव की अखिलेश को नसीहत, खुद को यादवों का नेता मानते हैं अखिलेश। यादवों की भलाई के लिए बीजेपी के साथ गठबंधन कर ले समाजवादी पार्टी। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार के 5 दिनों बाद मंत्रियों को विभागों का बंटवारा।
सीएम के पास गृह, जनसंपर्क और सामान्य प्रशासन विभाग, कैलाश विजयवर्गीय को नगरीय प्रशासन। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने संत सिंगाजी महाराज के समाधि स्थल पर पूजा की। कहा, प्रदेश की बेहतरी के लिए कामना की है। खंडवा जिले में विकास की बहुत संभावना। राजस्थान में सरकार के गठन के 27 दिन हुआ मंत्रिमंडल का विस्तार। 21 विधायकों ने शपथ ग्रहण की। चुनाव लड़ रहे सुरेंद्रपाल सिंह टीटी भी बनाए गए मंत्री। राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा, दिल्ली से पर्ची आने के बाद मंत्रियों ने शपथ ली। सुरेंद्रपाल को मंत्री बनाकर मतदाताओं को लुभाने के प्रयास। उत्तर प्रदेश के मेरठ नगर निगम की बैठक में एसपी बीएसपी पार्षदों की पिटाई। भड़के एसपी विधायक अतुल प्रधान ने पूछा, दलित पार्षदों को पीटने वालों के यहां कब बुलडोजर चलेगा। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष ने पीड़ित पार्षद से की मुलाकात। कहा, मंत्री और एमएलसी पार्षदों को सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर पीट रहे हैं। ये जंगल राज नहीं, गुंडा राज नहीं तो क्या है। दिल्ली पहुंचे केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा, मेरी राय में मनी बिल को बिना इजाजत पारित किया गया। जवाब नहीं मिलने पर मैंने राष्ट्रपति के पास भेजा विधेयक। पश्चिम बंगाल के दौरे पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आज करेंगे संगठनात्मक बैठक। उठ सकता है बीजेपी और संघ के बीच बेहतर समन्वय का मुद्दा। शनिवार को कोलकाता पहुंचे थे संघ प्रमुख। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया शहीदों को नमन। कहा, मातृभूमि की रक्षा करने के लिए जवानों ने कुर्बानी दी। शहीद सैनिकों की वजह से दुनिया भर में चमक रहा है भारत। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आज तक देना है झारखंड के सीएम सोरेन को जवाब। आज तक देना है उनको। और ईडी ने पूछा है मुख्यमंत्री की सुविधा के अनुसार बयान दर्ज कराने का समय। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने काफिला रुकवाकर एम्बुलेंस को रास्ता दिया। केबीआर पार्क से सचिवालय जा रहा था मुख्यमंत्री का काफिला। जम्मू के गंग्याल इलाके में फोम फैक्ट्री में लगी आग। आग के बाद आसमान में छाए धुएं के गुब्बार। बमुश्किल आग पर काबू पाया गया। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में आग का कहर। फैक्ट्री में जलकर 6 लोगों की मौत। वालुज एमआईडीसी क्षेत्र में एक फैक्ट्री में आग लगी थी। फायर ब्रिगेड को मिली थी लोगों के फंसे होने की सूचना। महाराष्ट्र के रायगढ़ में प्राइवेट बस हुई असंतुलित। बस की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत, कई लोग हुए जख्मी। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। जम्मू कश्मीर डीजीपी आरआर स्वैन ने कहा, 2023 में 55 पाकिस्तानी समेत 76 आतंकी ढेर किए गए। आतंकियों की भर्ती में 80% की गिरावट भी देखने को मिली। 291 अंडरग्राउंड वर्कर्स गिरफ्तार हुए। राजस्थान के झालावाड़ में धर्मांतरण के लिए उकसाने का आरोप। हिंदू संगठन के प्रदर्शन के बाद एक्शन में आई पुलिस। ईसाई समाज पर धर्मांतरण का आरोप और जांच में जुटी पुलिस। नवी मुंबई की एक प्राइवेट बिल्डिंग में गौतम नौलखा हाउस अरेस्ट। दिल्ली पुलिस गौतम नौलखा से चीन से फंडिंग और आईएसआई कनेक्शन से जुड़े सवालों पर पूछताछ कर रही है। गुजरात के महेसरा में ट्रेन में बम होने की सूचना फैलाने वाले शख्स की गिरफ्तारी हो चुकी है। ट्रेन में सामान छूट जाने के बाद आरोपी ने फैलाई थी बम होने की अफवाह। यूपी के प्रयागराज में 5 दिन पहले ज्वेलरी की दुकान पर हुई चोरी का खुलासा। पुलिस ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। चोरों के कब्जे से लूट का सामान भी बरामद। छत्तीसगढ़ के रायपुर में पिज्जा कंपनी की फ्रेंचाइजी के नाम पर ठगी। महिला के साथ बिहार के युवक ने ठगी की। अलग अलग तरह से 25 लाख रुपए ऐड किए। बिहार के नवादा में बुजुर्ग महिला के साथ दरिंदगी की गई। 5 लोगों ने 60 साल की बुजुर्ग महिला के साथ किया दुष्कर्म, फिर गला रेत कर हत्या की। पुलिस ने 4 आरोपियों को अब तक किया गिरफ्तार। कोलकाता में दवा व्यापारी ने की पत्नी और बेटे की चाकू से गोद कर हत्या। हत्या के बाद शख्स ने आत्महत्या की। आर्थिक समस्या के चलते उठाया खौफनाक कदम। आगरा में 6 साल की मासूम का शव मिलने से हड़कंप। बच्चे के शरीर पर चोट के कई निशान। यूपी के शाहजहांपुर में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़। एनकाउंटर में एक बदमाश को लगी गोली। यूपी के जौनपुर में हिस्ट्री शीटर अपराधियों में प्रशासन का खौफ। 10 हिस्ट्री शीटर्स ने थाने में पहुंचकर आत्मसमर्पण किया। ब्रिजभूषण मामले के विरोध में पहलवान विनेश फोगाट ने अर्जुन अवार्ड लौटाया। अवार्ड लौटाने पीएमओ जा रही विनेश को पुलिस ने रोका।